क्यूज एक्सपर्ट में आप सभी का स्वागत है। देखिए, प्रश्न है, भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो इसका सही जवाब जो है वो है मेहरगढ़। मेहरगढ़ से पशुपालन और कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। वर्तमान में अगर मेहरगढ़ की बात करें तो मेहरगढ़ जो है वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है ना। यहाँ पर गेहूँ कपास के भी साक्ष्य मिले हैं। क्या मिले हैं? गेहूँ और कपास के भी साक्ष्य मिले हैं। ये बलूचिस्तान के प्रागैतिहासिक काल स्थल है, लेकिन कृषि के लिए यह प्राचीनतम प्रमाणों के लिए मेहरगढ़ सबसे प्रमुख है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में किसको कैल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है ताम्रपाषाण युग। ताम्रपाषाण युग को ही कैल्कोलिथिक युग कहा जाता है। इसका मतलब ये होता है जिस काल में मनुष्य ने पत्थर के साथ साथ तांबे के औजार बनाने शुरू किए थे। औजार बनाने शुरू किए थे, है ना। इसी के लिए इसको कहा जाता है ताम्रपाषाण युग। पूरा पाषाण अगर युग का बात करें, पूरा पाषाण युग में केवल पत्थर के मोटे औजार होते थे। यहाँ पर क्या होते थे? पत्थर के मोटे औजार होते थे। और नव पाषाण काल में अगर बात करें तो नव पाषाण में पत्थर के पॉलिशदार क्या होते थे? पॉलिशदार औजार और कृषि की शुरुआत हुई थी। अगला प्रश्न है कि प्रथम मानव जीवाश्म किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ है? तो इसका सही जवाब जो है वो है नर्मदा घाटी। नर्मदा घाटी से ही मानव जीवाश्म प्राप्त हुआ है, जो कि लगभग 1982 में अरुण शोनकिया ने मध्य प्रदेश में होमो इरेक्ट्स का खोपड़ी का खोज किया था। खोपड़ी है ना, जिसे नर्मदा मानव भी कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है? नर्मदा मानव भी। इसीलिए इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। सब क्वेश्चन देखिए जो बीपीएससी में पूछा है उससे इसे लिया गया है। फिलहाल ये जो पीडीएफ चल रहा है ये खान सर का पीडीएफ है, तो इसका जो हम डिस्कशन करवा रहे हैं उसे सुनिए आराम से, जो आपके एग्जाम में महत्वपूर्ण हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में किस राज्य में भीमबेटका स्थल स्थित है? तो इसका सही जवाब है मध्य प्रदेश, है ना। भीमबेटका मध्य प्रदेश के कहाँ है? रायसेना जिला में है। रायसेना जिला में स्थित है ना। और ये प्रसिद्ध किस लिए है? तो ये शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है और इसको यूनेस्को धरोहर में इसको शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है, ये मिलान वाला है, देख लीजिए इसको कि
5 नंबर में बोला है कि तो नवपाषाणकालीन स्थल है और यहाँ है नवपाषाणकालीन स्थलों के नाम है। तो इसका सही जवाब जो है, देखो उतनूर जो है तेलंगाना में स्थित है। फिर उसके बाद करें चिरांद, तो चिरांद जो है वो बिहार में स्थित है। गुफ कराल का बात करें तो गुफ कराल जो है कश्मीर में स्थित है। और बाकी एक बचा पाईपल्लिम जो है वो तमिलनाडु में स्थित है। तो इसका सही जवाब जो है ऑप्शन नंबर सी में है। अगला प्रश्न का अगर जो बात करें क्वेश्चन नंबर 6 में, तो 6 में भी देखिए मिलान ही है। 6 में क्या है, मिलान है। तो इसको भी देखते हैं। 6 में मिलान है तो एक आहार जो है वो बनास, अब काइथा जो है, काइथा ये हो जाएगा काली सिंधी। स्वालदा जो है ये है ताप्ती नदी और मालवा जो है वो है नर्मदा नदी, है ना। अगर एक बात करें ये बानस नदी को, बानस नदी को ताम्रवंती नदी भी कहा जाता है और यह है कहाँ, राजस्थान में। इसी प्रकार से जैसे कि अगर ताप्ती नदी का बात करें तो यह महाराष्ट्र में है। नर्मदा की बात करें तो नर्मदा नदी जो है मध्य प्रदेश, कहाँ है, मध्य प्रदेश। इसी प्रकार से काली सिंधी की अगर बात करें तो ये भी मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर, ये है सैंधव सभ्यता एवं संस्कृति से, कि सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है। तो देखो सिंधु सभ्यता जो है ये आद ऐतिहासिक काल का है। आद ऐतिहासिक काल उसे कहा जाता है जिसकी लिपि तो उपलब्ध होती है, क्या होती है, लिपि उपलब्ध होती है, लेकिन उसे अभी तक पढ़ा नहीं जाता है, अभी तक पढ़ा नहीं गया है, अभी तक पढ़ा नहीं गया है ना। और सिंधु सभ्यता की लिपि का बात करें, सिंधु सभ्यता की लिपि जो होता थे वो भाव चित्रात्मक होते थे, भाव चित्रात्मक होते थे। किसका, सिंधु सभ्यता का। अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थे। तो यहाँ की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता एक थी जो कि पक्की ईंट के मकान थे, इमारत थे यहाँ, है ना, पक्की ईंट के ये बने इमारत थे। और पक्की ईंट के ईंटों में व्यवस्थित प्रयोग विशिष्ट थे। अगला प्रश्न है मिनी हड़प्पा के नाम से किसे जाना जाता है। तो देखिए मिनी हड़प्पा के नाम से जो है लोथल को कहा जाता है, मिनी हड़प्पा, जो फिलहाल जो है कहाँ स्थित है, गुजरात में स्थित है। मिनी हड़प्पा कहाँ स्थित है, गुजरात में। कौन है, लोथल है। अगला है देसलपुरा, देसलपुरा भी एक गुजरात में ही है, गुजरात में ही है देसलपुरा। सोहगौरा का बात करें तो ये उत्तर प्रदेश में है, कहाँ है, उत्तर प्रदेश में सोहगौरा है। अब कोटद्दी की बात करें तो ये पाकिस्तान में है, कहाँ है, पाकिस्तान में है। तो ये है टोटल 9 प्रश्न। अभी आते हैं अपने 10वें प्रश्न पे। 10वां प्रश्न जो है ये है कि निम्नलिखित में कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है। तो इसका सही जवाब जो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लोथल। लोथल जो है हड़प्पा का एक बंदरगाह है। और लोथल अगर बात कहाँ है, कहाँ, तो अगर अभी बात किए थे लोथल जो है
लोथल गुजरात में है। कहाँ है? गुजरात में। अब बाकी अन्य की बात करें, जैसे कि महास्थानगढ़ की बात करें तो ये बांग्लादेश में है। कहाँ है? बांग्लादेश में। नागपट्टनम की बात करें तो ये दक्षिण भारत में तमिलनाडु में स्थित है। तमिलनाडु में, इसे चोल बंदरगाह भी कहा जाता था, चोल बंदरगाह। और सिकंदरिया की बात करें तो ये मिस्र में है। कहाँ है? मिस्र में। सब बंदरगाह है। अगला प्रश्न जो है ये है कि निम्नलिखित में कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में है? अभी आपको बात करें, ये जो लोथल जो है ये कहाँ है? गुजरात में है। और देखिए खाली लोथल से कम अभी 3 प्रश्न 11 में पूछा है, 22 में पूछा है। अब बात करें लोथल तो डाबरकोट की बात करें तो डाबरकोट जो है बलूचिस्तान में है। कहाँ है? बलूचिस्तान, यानी कि पाकिस्तान में है। दूसरा अगर बात करें कालीबंगा तो ये राजस्थान में है। राजस्थान में किस जिला में है? तो हनुमानगढ़ जिला में है। हनुमानगढ़ जिला में है। अगर राखीगढ़ी की बात करें तो राखीगढ़ी कहाँ है? हरियाणा में है, और हरियाणा के हिसार में है। तो इसका सही जवाब क्या है? लोथल। अगला प्रश्न पूछा है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा जानवर सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को नहीं पता था? तो इसका सही जवाब है घोड़ा। घोड़ा से जो था वो सिंधु घाटी के लोग जो थे परिचित नहीं थे। बाकी अगर बैल और हाथी की बात करें तो इसका चित्रात्मक प्रमाण या मुहर मिलता है। अगला प्रश्न की बात करें क्वेश्चन नंबर 13 में जो क्वेश्चन नंबर है वह है क्या है? निम्न में से किस हड़प्पाकालीन स्थल से टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ है? तो टेराकोटा का जो हल प्राप्त हुआ है वो है बनावली से, है ना, बनावली से। अब बनावली कहाँ है? हरियाणा के फतेहाबाद, हाँ फतेहाबाद जिला में है। अगर धौलावीरा का बात करें तो ये जल प्रबंधन के लिए चर्चित में था। कालीबंगा का बात करें तो यहाँ जूते हुए खेत प्राप्त हुए के साक्ष्य मिले हैं। और उसी में अगर लोथल का बात करें तो लोथल बंदरगाह के लिए, क्योंकि ये कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है। तो गुजरात क्या है? समुद्र के किनारे है, तो बंदरगाह। अगला प्रश्न है कि निम्न में किस हड़प्पन नगर में जूते हुए खेत के निशान मिले? अभी देखिए आपको ऊपर वाला प्रश्न में एक स्लाइड किए थे, जूते हुए खेत का प्रश्न जो है ये कालीबंगा का था। और अभी देखिए आगे वाले प्रश्न में यानी 2016 में पूछा है, और सेम प्रश्न को बस थोड़ा सा घटा बढ़ा करके 2020 में पूछा है कि जूते हुए खेत कहाँ मिले हैं? तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? कालीबंगा होगा। तो क्वेश्चन जो है कालीबंगा कहाँ स्थित है, अगर ये भी पूछे तो ये कालीबंगा जो है वे राजस्थान में स्थित है ना। अगला प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं है ना। तो इसका सही जवाब जो है V.S. स्मिथ है। V.S. स्मिथ जो है एक इतिहासकार थे। कौन थे? इतिहासकार थे। और बाकी का बात करें जैसे कि R.D. बनर्जी, ये मोहनजोदड़ो
और के एन दीक्षित की बात करें और एम वत्स की, तो ये जो है ये तीनों स्थल का खुदाई किया है। तीनों स्थल का, जैसे हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो कर लो, सिंधु सभ्यता में रखो इसको। अगला प्रश्न जो है क्वेश्चन नंबर 15 के बाद 16 जो है, 16 नंबर क्वेश्चन जो है कि हड़प्पा में मिट्टी के बर्तन पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ है? तो इसका सही जवाब है लाल रंग का। अगला प्रश्न है कि IIT खड़गपुर के अध्ययन दल की रिपोर्ट के अनुसार लगातार कितने वर्षों की न के बराबर वर्षा का होना सिंधु सभ्यता का पतन का कारण बना? तो इसका जो आंसर है ये 900 वर्ष है। मतलब कि IIT खड़गपुर ने एक शोध में पता किया है कि सिंधु घाटी में 900 वर्ष तक बारिश जितना होना चाहिए था नहीं हुआ, जिसके कारण यहाँ के लोग जो थे या तो पलायन कर गए, है ना, या भूखे मृत्यु हो गया। अगला प्रश्न जो है अगला प्रश्न है कि प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान कौन सा शहर प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी के रूप में कार्य करता था? तो इसका सबका मगध का राजधानी जो कहाँ था वो राजगीर था, जिसे अभी राजगीर कहा जाता है। फिलहाल में ये नालंदा जिला, बिहार के नालंदा जिला में स्थित है। मतलब अगर इधर से चलिएगा तो बिहार के नालंदा जिला में राजगीर एक स्थान है जिसे राजगीर कहा जाता है ना। राजगीर को गिरिब्राज भी कहा जाता था। क्या? गिरिब्राज, एक और नाम यही है गिरिब्रज, है ना। जिसे यहाँ 5 पहाड़ हैं, 5 पहाड़ है ना। अगला प्रश्न है कि ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो ये जो 9वां मंडल है, 9वां मंडल जो है ये सोम को समर्पित है। अगर 9वां मंडल में बात करें तो 9वां मंडल में 114 जो है सुक्त सोम देवता को समर्पित है। अगला प्रश्न का बात करें कि ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? तो ऋग्वेद का 9वां मंडल जो है ये ऑप्शन नंबर यानी डी, सोम और इस पेय पर नामांकित देवता को समर्पित है। सोम जो होता था एक पौधे का रस होता था, पौधे का रस होता था, और सोम जो होता था पौधे का रस होता था जिसे यज्ञों में पिया जाता था। अगला प्रश्न है कि गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? तो गायत्री मंत्र का बात करें तो ये ऋग्वेद में मिलता है। और गायत्री मंत्र ऋग्वेद जो है, गायत्री मंत्र जो है ऋग्वेद के तीसरे मंडल में संकलित है, जिसकी रचना विश्वामित्र ने किया था और जो कि सूर्य को समर्पित है, सूर्य देवता को समर्पित है। तो ये था आज का
कुल 20 पार्ट 1 था, टोटल 21 प्रश्न है। इसी का कल दूसरा पार्ट आएगा। तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, ताकि आगामी एग्ज़ाम जो आपका बीपीएससी या बीपीएससी टीचर का, उसमें आपको ये फ़ायदा करे। और हमारा कार्य यही रहेगा कि आपको सभी ऑप्शन से आपको रूबरू करवाए। तो फिर से वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए।